नाजरीन आदाब, मैं हूं आसिम मोहिदीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उर्दू। खबर उर्दू पर आज हमारी स्पेशल स्टोरी राहुल पंडित के बारे में, जो कल एक मिलिटेंट अटैक में मारे गए थे। चाडूरा में उनकी मौत वाक़या हुई जब नामालूम बंदूक बरदारों ने उनके ऑफिस में घुसकर उन्हें गोली मार दी। उसके बाद पूरे जम्मू और कश्मीर में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। कल शाम को भी प्रोटेस्ट हुए, जहां जहां पर भी ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे जम्मू की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें, हर जगह पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज सुबह से ही माइनॉरिटी के जो लोग हैं, पंडित बरादरी के जो लोग हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग, सैकड़ों की तादाद में जो लोग थे माइनॉरिटी कम्युनिटी से, शेखपुरा बडगाम से, उन्होंने मार्च करने की कोशिश की एयरपोर्ट की तरफ। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनके पास नहीं गए, क्योंकि उनकी एक डिमांड थी कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनके पास आके उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराए कि उनके साथ अब मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाकया पेश ना आ जाए। इसी तरह से अनंतनाग में भी प्रोटेस्ट हुए। वसु अनंतनाग में, जहाँ पर एक बड़ी माइग्रेंट कॉलोनी है, बारामूला में भी प्रोटेस्ट हुए, जहाँ पर एक माइग्रेंट कॉलोनी है, शेखपुरा बडगाम की जो मैंने बात की। इसके अलावा जब राहुल पंडित की बॉडी जो डेड बॉडी जो जम्मू पहुंची, तो वहां पर भी काफी ज्यादा एहतजाज हो गई। मुख्तलिफ संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, पंडित बरादरी ने प्रोटेस्ट किया और सरकार से ये मांग की कि जो भी इसमें कसूरवार है उनको सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं जम्मू जगती से, जो सबसे बड़ी सैटेलाइट कॉलोनी है माइग्रेंट पंडित्स की जम्मू में। वहां से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं शादीलाल पंडिता, जो कांग्रेस के लीडर है। वहां पर आज उन्होंने वहां पर एहतजाज किया राहुल भट्ट की किलिंग के खिलाफ। उनसे हम पूछते हैं आखिर उनकी क्या मांग है। सरकार, शादीलाल जी, आपका खैर मकदम है खबर उर्दू में। आप हमें बताइए, ये जो किलिंग हुई, आपने वहां पर जगती में प्रोटेस्ट किए, क्या मांग थी आपकी? ये सरकार की नाकामियां है। हमने सरकार से पहले भी बताया था कि कश्मीर की मिलिटेंसी बढ़ रही है, कश्मीर के भाईचारे को जख्म पहुंचा रहा है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाता है। और कल की जो किलिंग है, जो एक ऑफिस में जो एक सिक्योरिटी जोन होता है, वहां पर मिलिटेंट गए, अननोन गनमैन कौन होते हैं ये सरकार नहीं बता रही है, जो वहां ऑफिस में गए और कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को मारा गया। इसकी हम मजम्मत करते हैं और हम सरकार की ये नाकामियां मान रहे हैं। सरकार फेल है कश्मीरी पंडितों को तहफ्फुज़ देने में, जबकि बीजेपी सरकार वालों ने, जब उनके इलेक्शन थे 2014 और उसके बाद 2019 में, उन्होंने बड़े दावे किए थे कि कश्मीरी पंडितों को हम सहूलियत देंगे और कश्मीरी पंडितों को हम कश्मीर में बसाएंगे। लेकिन उसका खमियाजा कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बनाया जाता है, कश्मीर में मारा जाता है और सरकार तमाशा बीन बन रही है, खामोश बैठ रही है, अपनी कुर्सियों के मजा चख रही है। इतना ही नहीं, बल्कि कश्मीर में आज सवेरे मैंने एक न्यूज सुनी जिसमें कहा गया एक एसपीओ को भी, एक पुलिस वाले को भी मारा गया। हम मजबूत करते हैं जो कश्मीर में किलिंग्स हो रही है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये सरासर गलत है और कश्मीर में कश्मीरियों को खमियाजा उठाना पड़ता है, जिसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है। शादीलाल जी, क्या करना चाहिए सरकार को इस साल की? ये अगर माइनॉरिटी को देखें तो तीसरी किलिंग है जी। इससे पहले भी पिछले साल भी एक काफी दहशत भरा माहौल था जब नॉन लोकल्स को यहाँ पर अटैक किया जाता था। उसके बाद माइनॉरिटी के लोग जो है वो उनको भी अटैक किया जाता है। हालांकि मेजॉरिटी के लोग भी इसमें हैं जिनको मारा जाता है, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो खदशा है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको यहाँ पर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। यहाँ पर इस तरह की जो किलिंग्स होती है तो ऑब्वियसली एक जेन्युइनली एक सेंस ऑफ फियर तो बन ही जाता है उन लोगों में। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार क्या कर रही है और सरकार की क्या नाकामी रही है इसमें? सरकार नाकाम है। नहीं, नाकाम सरकार बिल्कुल टोटली नाकाम है। सरकार को रिजाइन करना चाहिए। ये सरकार नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन आए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो। ये जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। ये बता नहीं पा रहे हैं कि कौन लोग किलिंग कर रहे हैं। जब मिलिटेंट किलिंग कर रहे हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रहे हैं। हमें इसमें शक लगता है कि कौन ये किलिंग करवा रहा है और उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। सरकार की नाकामयाबी है और सरकार फेल है। सरकार की साजिश भी हम बता रहे हैं। एक सिक्योरिटी जोन में एक कश्मीरी पंडित को मारा जाएगा, ये साजिश नहीं है तो फिर ये ऑफिस में मारा गया, वहां पर ऑफिस में इसकी किलिंग हो गई है। ये सिक्योरिटी जोन में नहीं हुई है किलिंग। सरकार जो तहसील ऑफिस होता है वहां सिक्योरिटी होनी चाहिए।
उसको माना जाता है सिक्योरिटी जोन ही माना जाता है। आसपास तो सिक्योरिटी होती है जी। और उसी ऑफिस में, एक तहसील ऑफिस में मारा गया, तो ये सरकार की साजिश नहीं है? कहाँ होती है सरकार? जिसने भी मारा, अननोन गनमैन कौन होते हैं, ये क्लियर क्यों नहीं करते हैं? क्या इनको पता नहीं होता है कि अननोन गनमैन कौन है? क्यों नहीं पकड़ा जाता है उनको? अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी वहाँ पर जम्मू में भी एहतजाज हो रहा है, कश्मीर में भी, जहाँ पर ये पंडित, माइग्रेंट पंडित बेचारे लोग रह रहे हैं, हर जगह भी इस वक्त एहतजाज हो रहा है। एक इनसिक्योरिटी इनमें आ चुकी है। अभी बहुत सारे लोग एयरपोर्ट की तरफ मार्च कर रहे थे, हालांकि पुलिस ने उसको डिफाई कर दिया। एक सेंस ऑफ फियर कंप्लीटली लग रहा है इस वक्त पंडित बरादरी में, जो यहाँ पर जॉब की वजह से रुके हुए हैं या फिर जो लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये टोटली फेल है। आप देखिए कहां पर सुकून है, कहां पर अमन है। जम्मू कश्मीर में ज्यादा तबाही हो रही है। इन्होंने वादे किए थे दफा 370 उठाकर, 35A उठाकर जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी होगी और हमारा स्टेट हुड इन्होंने छीना और यही दावे किए थे कि ये सब करने से कश्मीर में शांति हो जाएगी। नहीं हुआ। ये सरकार हर लिहाज से फेल है। इस सरकार को जल्द अज जल्द रिजाइन पेश करना चाहिए और जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाने चाहिए, ताकि जमहूरी हुकूमत बने जो लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। इस सरकार में कोई इंसाफ नहीं है। आपको लग रहा है एक पॉलिटिकल प्रोसेस की जरूरत है? उस वक्त ये किलिंग्स रुक सकती है अगर आपको यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट हो, तो उस वजह से ये इस तरह का माहौल नहीं हो सकता है? आप देखिए 2014 तक मिलिटेंसी लगभग खत्म हो चुकी थी, अवामी हुकूमत थी, सरकार को लोगों के साथ रायता था। ये लोगों की राय भी नहीं लेते हैं, ये किसी को पूछते भी नहीं है, ये लोगों के मुश्किलात नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ महंगाई की ओर जा रहे हैं। लोगों को हर लिहाज से ये मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं लोगों के लिए। लिहाजा इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं। आपको नहीं लग रहा बीजेपी सबसे ज्यादा इस वक्त जो दिखा रही है, कंसर्न दिखा रही है पंडित, माइनॉरिटी पंडित्स की तरफ इस वक्त यहाँ जम्मू कश्मीर में? ये उनका कहना है कि हम इनको हर लिहाज से प्रोटेक्ट करेंगे, इनको हर लिहाज से जो इनको वापस भी लाएंगे और इनकी जो भी सोशो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स है, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स है। हाल ही में ये भी कहा जा रहा है कि रिकमेंड किया गया, जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने 2 सीटें कश्मीरी पंडित्स के लिए यहाँ पर उनने वो जो रिकमेंड की है। तो ये भी माना जा रहा है कि मरकजी सरकार इस पे संजीदगी से गौर कर रही है और आने वाले वक्त में शायद ऐसा हो सकता है कि पंडित्स को यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। तो क्या ये इकदाम आपको नहीं लग रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इस कम्युनिटी के लिए है? जहाँ पॉलिटिकल स्टेटस की बात है, हम नहीं नॉमिनेशन पर मांगते, हम मांगते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए 3 पॉलिटिकल सीटें, पार्लियामेंट सीटें और असेंबली 5 सीटें घोषित की जाए, ताकि हमारे कम्युनिटी में हमारे ही कैंडिडेट उठे और हमारे कैंडिडेटों के लिए कश्मीरी पंडितों के वोट पड़े। चाहे वो किस पार्टी से उठेंगे, हम अलग नहीं मानते, चाहे वो कांग्रेस से उठे, बीजेपी से उठे, नेशनल से उठे या किसी और पार्टी PDP से उठे, लेकिन हम चाहते हैं हमें 5 सीटें हमारे लिए घोषित की जाए, असेंबली सीटें। नॉमिनेशन पर हम नहीं मांगते। नॉमिनेशन पर होता है जब किसी की सरकार बनती है, वो अपनी मर्जी से 2 मेंबर चुन लेते हैं, तो वो नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं हमारी कम्युनिटी में इलेक्शन हो और बाकायदा तौर पर हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले। तो और जहां ये कहते हैं कि हमने कश्मीरी पंडितों को ऐसा किया वैसा, मुझे बताए इन 8 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए बीजेपी सरकार ने, बीजेपी वालों ने क्या किया? एक भी काम नहीं किया, सिर्फ जबानी बता रहे हैं और करते कुछ नहीं। सिर्फ कश्मीरी पंडितों की खरीद पर फरोख करके कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत करते आए हैं, 1990 से भी और आज भी करते हैं। और मुझे बताए, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों को, आखिर बीजेपी की सरकार में क्यों कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाता है? तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार कश्मीर में नाकाम रही है माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए? बिल्कुल सही बात है। बीजेपी सरकार तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हुई है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार फेल हुई है। जी जी, शाहिद लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबर उर्दू के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। आदाब। आदाब।